एक सप्ताह पहले एल्लम बाईपास के निकट युवक का गोली लगा शव मिला था। 8 दिन बाद युवक की शिनाख्त सोनीपत निवासी सागर के रूप में हुई। वह दिल्ली में अपने भाइयों के साथ होटल चलाता था। उसकी गुमशुदगी दिल्ली के तिलक नगर थाने में दर्ज है। सोनीपत के राई थाना क्षेत्र के जखौली निवासी अभिषेक चौहान पुत्र धर्मपाल ने बताया कि वह 3 भाई हैं और तीनों भाई दिल्ली निवासी एक होटल कारोबारी के यहाँ नौकरी करते थे। कुछ दिन पूर्व होटल कारोबारी ने तीनों के साथ मारपीट करते हुए बंधक बना लिया था। इसके बाद उन्होंने अलग किराए का भवन लेकर दिल्ली में अपना खुद का होटल खोल लिया था। 26 मार्च की शाम को उसका भाई कारोबारी से मिलने दिल्ली उसके होटल पर गया था, लेकिन शाम तक नहीं लौटा। तो उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली के तिलक नगर थाने में अपने भाई की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब उसके भाई की तलाश की तो होटल से एक व्यक्ति निकल रहा था जिसने उसके भाई के कपड़े पहन रखे थे। यह सब धोखा देने के लिए किया गया था। बाद में भाई को दिल्ली में ही बंधक बनाकर गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया और रात को शव थाना क्षेत्र के एल्लम बाईपास मार्ग पर डालकर उसकी पहचान छुपाने के लिए पेट्रोल डालकर जलाने का भी प्रयास किया गया। 27 मार्च की सवेरे जब किसान जयवीर अपने खेत पर गया तो उन्होंने शव पड़े होने की सूचना शामली पुलिस को दी थी। मृतक के शरीर पर 5 स्थानों पर गोली के निशान थे और शव जला हुआ था, अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। पुलिस लगातार शिनाख्त का प्रयास कर रही थी, फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर रही थी। मृतक के भाई अभिषेक चौहान ने अपने भाई सागर चौहान पुत्र धर्मपाल निवासी वार्ड नंबर 12 जखौली सोनीपत 26 वर्षीय के रूप में की। पीड़ित स्वजन ने 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। थाना प्रभारी क्षितिज कुमार ने बताया कि युवक की पहले से ही दिल्ली में गुमशुदगी दर्ज है और दिल्ली पुलिस को इस संबंध में रिपोर्ट भेज दी जाएगी। युवक की शिनाख्त नहीं होने के कारण एक सप्ताह बीत जाने के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। शिनाख्त के बाद मृतक के स्वजन अस्थियां लेकर चले गए हैं। का संदीप। संदीप, कहाँ से आप आए फूल चुगने के लिए? हम सोनीपत जाखोली गांव से आए हैं। क्या बात हुई? ये हमारा भाई था, हमारा भाई दिल्ली में होटल चलाता था। तो ये 26 तारीख की रात को वहाँ से गायब हो गया था, हमें मिला नहीं था। अच्छा। तो इसके लिए हमने वहाँ कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। तो उसके बाद हमें कल शाम इन्फॉर्मेशन मिली कि उनको डेड बॉडी यहाँ पे मिली और यहाँ पुलिस वालों ने उनका यहाँ पे अंतिम संस्कार कर दिया। अच्छा, तो क्या मामला था? कोई रंजिश वगैरह थी? कौन लोग है वो? मामला ये है सर, पहले हमारा भाई गांव के कुछ और लड़कों के साथ मिलके होटल करता था। अब उसने उनसे अलग होके अपना काम शुरू कर लिया था, अपने होटल खोल लिए थे। तो उसके बाद जब उन्होंने उनसे अलग उसके बाद जब उनसे अलग हो गए काम करने लगे तो ये इनको दिक्कत करते रहे। अच्छा। और 26 तारीख की रात को ये उनके होटल पे गया हमारा लड़का, और उसके बाद से वो हमें नहीं मिला। अच्छा, क्या नाम है इनका? सागर चौहान। सागर। फिर क्या हुआ? उसके बाद हमने पुलिस में पहले तो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी, लेकिन फिर हमें एक वीडियो फुटेज मिली थी जिसमें ये दिखा के ये हमारा लड़का इनके होटल पे गया है। तो हमने उनको पुलिस को भी इन्फॉर्म किया कि हमारा लड़का इनके होटल पे गया है। उसके बाद से पुलिस की कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जिसमें हमें कोई भी सेटिस्फेक्शन दे या कुछ भी, उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। उनको भगाने पुलिस को ही आते हैं। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो, जिसने हमारे लड़के के साथ जो भी किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ऐसा उदाहरण भी पेश हो कि आगे कभी कोई किसी के साथ ऐसा ना करे। आपका? निशिकांत संगल। अच्छा निशिकांत जी, आज क्या पूरा मामला हुआ कि हरियाणा से कुछ लोग आए और फूल चुग रहे? पूरा मामला ये है कि 30/3/2025 को हमने सुबह 11:30 बजे एक अज्ञात शव का दाह संस्कार किया था, जो एल्लम चौकी से आया था। कांदला उसका थाना क्षेत्र पड़ता है। और उस लड़के को लगभग 5 गोली लगी हुई थी और सोनीपत के पास का रहने वाला है। जैसा उन्होंने बताया है, उनके परिवारजन भी अभी आए थे और उसके फूल लेकर गए हैं। पूरा मामला उन्होंने ही बताया कि जिस होटल में वो गया था उस होटल में उन्होंने DVR वगैरह सब चीज़ उन्होंने निकाल दी थी और बराबर वाले किसी होटल से सब फुटेज ली गई है, जिसमें ये पता लगा है कि लड़का वहाँ गया तो है, लेकिन उन लोगों ने किसी अन्य लड़के को, उस बच्चे के जो मृत हुआ है
उसके कपड़े पहनाकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर हेलमेट लगाकर भेज दिया। जबकि वो जो मृत बच्चा है, सागर चौहान इसका नाम है, उसको उन्होंने वहीं गोली मार दी और गोली मारने के बाद एल्लम चौकी के पास कहीं खेत में डाल दिया था, जिसका दाह संस्कार हमने 30/3/2025 सुबह 11:30 बजे किया है। आज उसके परिवारजन उसकी अस्थियां लेकर गए हैं, बड़े गमगीन माहौल में थे। और मैं तो यही सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जिन्होंने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, जो ये आप लोग आए हो इकट्ठे होकर इतने सारे, क्या मामला है? ये मामला है जो ये भी जिसके लिए हम आए हैं, ये मेरा भाई सागर है। जो यहाँ पे जो लाश मिली है वो मेरे भाई सागर की है। तो कैसे घटना हुई, यहाँ पे क्यों आए आप लोग? तो हरियाणा के और यहाँ पे आप शामली में हो। क्या हुआ, हम क्या था, हमारा काम है दिल्ली में, जी। होटल का काम है। और जिस ग्रुप से हम पहले जुड़े हुए थे उनसे अलग हट के हमने काम शुरू करा था अपना दिल्ली के अंदर ही। तो जब हम उन ग्रुप से अलग हुए तो उन्होंने बोला कि भाई तुम अगर अपना होटल करोगे दिल्ली के अंदर तो तुम हम जान से मार देंगे। होटल का नाम है उनका होटल देव पैलेस का ग्रुप है। उनके 15-17 होटल दिल्ली के अंदर चल रहा है। तो उनके मालिक का नाम है, जो उनका असली मालिक है उसका नाम है देव चौहान। उसको गाँव में असली नाम देवेंद्र है, देव चौहान है। उसके बीच वाले भाई का नाम है अमित और सबसे छोटे वाले भाई का नाम है मोहित। तो कैसे घटना हुई है? आप सीसीटीवी भी दिखा रहे हैं, कुछ क्या है? इसमें क्या हुआ, जैसे ही मेरा भाई सागर 26 तारीख को 11:30 बजे होटल से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के लिए निकला, तो उस ब्रांच के जाने के लिए मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 मिनट लगते हैं। इतनी ही दूरी है वो। तो उसके बाद हमने पता करा कि सागर वहाँ नहीं पहुँचा, होटल पे दूसरी ब्रांच में नहीं पहुँचा। तो हमने इधर उधर फ़ोन फान करने शुरू करे, इधर उधर पता करा। तो 27 तारीख को सुबह हमें जिन पे शक था उनके होटल पे गए, उनसे पूछा कि भाई यहाँ पर क्या नाम है, सागर आया था? तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और उन्होंने हमसे बोला कि हमें कैमरों की DVR वगैरह चेक करने हो, तो उन्होंने DVR कैमरे पहले पाड़ के फेंक रहे। तो साइड वाले होटल से फुटेज पता लगे रात को सागर 11:38 को उनके होटल के अंदर एंट्री की है। उसके बाद से बाहर नहीं निकला। फिर हमने थाने में रिपोर्ट जाके जमा कराई, तिलक नगर थाने में, दिल्ली के तिलक नगर थाने में। जी। तिलक नगर थाना लगता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके रिपोर्ट जमा करवाई। तो हमने पहले गुमशुदा की रिपोर्ट जमा करवाई थी। तो उसके बाद जब हमें पता लगा तो हमने किडनैप की रिपोर्ट जमा कराई कि इन लोगों ने किडनैप किया। हम बार बार उनको बोल रहे हैं कि भाई इन लोगों के जाके फुटेज चेक करो, पुलिस वाला कोई नहीं सुन रहा है। DCP से लेके ACP तक हम बार बार जा रहे हैं, वो कोई सुन नहीं रहे हैं। उनको दे दिया उन लोगों ने पैसा। अच्छा, अब क्या लगे, क्या वजह रही भाई के भाई का जो शव मिला उसकी हत्या की, क्या वजह रही? उसकी वजह मेन ये थी, जो देव पैलेस वाले जो ग्रुप था उनको हो गई जलन कि इन्होंने अपना अलग होटल कर लिया। जैसे उन्होंने पहले बोल रहे थे कि अगर तुमने अलग होटल कर लिया तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम क्या चाहते हैं कि जितने भी इसके साथ कनेक्ट है, जितने भी इस केस में कनेक्ट है, देव चौहान, अमित, मोहित और उसके 3 साले हैं जिनका नाम है अंकित, अमित और साहिल। उनके साथ उनका एक दोस्त भी है जिसका नाम है सागर। ये सारे के सारे मिले हुए हैं। इनके साथ तिलक नगर का प्रशासन भी मिला हुआ है, पूरा का पूरा। DCP से लेके हेड कांस्टेबल तक पूरा पूरा मिला हुआ है। अभी तक ये रिपोर्ट भी क्या नाम है हमें UP पुलिस से जाके मिली है कि ये बॉडी यहाँ पर पाई है। हम उनके पास दिन रात जा रहे हैं, पर उन्होंने पैसा इतना खा लिया कि वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे वहाँ से। तो जैसे आप लोग आए तो अब तो आपके भाई का अंतिम संस्कार भी होगा, तो स्थानीय पुलिस के पास पहुंचे, तो अब क्या यहाँ से आगे की चाहते क्या? हैं कि मीडिया के थ्रू, जिस भी थ्रू मेरे भाई को इंसाफ मिले। और जितने भी इस लोग से कनेक्ट है, उसमें 5 लोग हो, 7 लोग हो या कोई प्रशासन भी हो, उसको भी सजा मिलनी चाहिए जिसने भी पैसा खाया इस केस में। हमें पूरा यकीन है प्रशासन ने पूरा पैसा खाया। तिलक नगर थाना इसमें शामिल है।